हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस के क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों यूपी में फिर से एक योजना आई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होगा कि कितने छात्रों को जो है चयनित किया जाएगा, क्या सैलरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या ये जॉब परमानेंट है या टेम्परेरी है। ठीक है, क्या आपका एजुकेशन होना चाहिए, मतलब आप कितना, मतलब कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, और इसमें दोस्तों सैलरी के साथ साथ और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, क्या आपको रहने के लिए मतलब जो है कि अलग से रूम मिलेगा या आपको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा मैं दोस्तों। और इसी के साथ कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसमें जो है कि 100 छात्र जो है चयनित होंगे। और दोस्तों ये वैकेंसी मतलब काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये जो है कि परमानेंट तो नहीं है, पर सैलरी इतनी ज़्यादा है कि आप चाहें तो उतने साल में कुछ पैसे कलेक्ट करके आप कोई बिजनेस भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के दिशा निर्देश क्या है। तो लिख रखा है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन जो है क्रियान्वयन अनुश्रवण के जो है कार्यों में सहभागिता का जो है विशिष्ट अवसर प्रदान करना है। ठीक है, प्रदेश सरकार को जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित जो है शोधार्थियों की ऊर्जा, ठीक है, प्रौद्योगिकी के प्रति जो है उनके जुनून और युवाओं के नए दृष्टिकोण का जो है आकांक्षात्मक विकास खंड जो है संलग्न में जो है विभिन्न योजनाओं के जो है कार्यान्वयन तथा जो है भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप जो है संरचना में लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, यह कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम होगा। ठीक है, तथा चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा होगी कि फेलोशिप अवधि के दौरान जो है शोधार्थियों द्वारा किसी प्रकार का अन्य रोजगार, सेवा अथवा जो है पूर्णकालिक अध्ययन नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब जब तक आप इसमें हैं तब तक कोई अलग कार्य नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट लिखा है दोस्तों, फेलोशिप कार्यक्रम के लिए जो है प्रतिष्ठित संस्थानों निम्नलिखित क्षेत्रों में जो है अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों जो है शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस 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 क्षेत्र में चयन किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ लिखा है कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं जो है संबद्ध क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद है वन, पर्यावरण, जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो है स्वच्छता, पोषण एवं जो है कौशल विकास, ऊर्जा एवं जो है नवीनीकरण ऊर्जा हो गया आपका, फिर पर्यटन एवं संस्कृति, मतलब इन क्षेत्रों में आपको जो है रखा जाएगा। ठीक, लिख रखा है कि आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र भी जो है विचारणीय हो सकते हैं। पात्रता क्या है दोस्तों, तो आप पात्रता देख सकते हैं। कार्यक्रम में चयन हेतु अभ्यर्थियों को नियोजन विभाग की वेबसाइट पर जो है दोस्तों, इस वेबसाइट पे आपको मैं जो है कि वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, आप कैसे फॉर्म भरेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद लिखा है कि प्रमुख संस्थानों विश्वविद्यालयों में प्रथम श्रेणी, मतलब आपकी एजुकेशन में आपका जो है कि दोस्तों 60% होना चाहिए। ठीक है, 60% वाले ही भर सकते हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन वाले ही फॉर्म भर सकते हैं और लोग नहीं भर सकते। ठीक है, जिसको यहाँ पे देवनागरी लिपि का जो है ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का आपका ज्ञान होना चाहिए, हिंदी में आप बोल भी सकते हैं, अच्छे से लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र में जो है सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में जो है जो है प्रासंगिक कार्य अनुभव जो है फेलोशिप से संबंधित विषय गत क्षेत्रों में जो है विषयक लेख, प्रकाशन, नीति पत्रों, शोध पत्रों, मूल्यांकन, परियोजनाओं और योजनाओं के अनुश्रवण आदि से जो है संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव तथा उक्त कार्य करने का जो है साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, मतलब अब ये लिखा है कि अनुभव अगर वगैरह वगैरह है तो वो भी मतलब जो है कि आपका अनुभव भी देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, आवेदकों के पास जो है उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल तथा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अनुप्रयोग पर जो है काम करने की क्षमता तथा संचार कौशल भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, लिखा डेटा जो है एनालिसिस में अनुभवी अभ्यर्थियों को जो है वरीयता दी जाएगी। मतलब डेटा एनालिसिस जो अनुभवी विद्यार्थी हैं जो कहीं ऐसे ही काम कर रखे होंगे प्राइवेट में, तो उनको वरीयता जो है पहले दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों को फील्ड वर्क में जो है कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य है। मतलब आपको फील्ड वर्क है इसमें जो है दोस्तों, मतलब जो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से सही हैं, स्वस्थ हैं, वही भर सकते हैं फॉर्म को। इसमें जो दोस्तों आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा आपका एज लिमिट हो गया।
ठीक है। तो लिखा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की जो है अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज, आपकी आयु सीमा 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भूमिका क्या है दोस्तों? तो लिखा है भूमिका एवं उत्तरदायित्व। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है अकाछात्मक विकास खंड जो है संलग्न वन में हेतु जो है शोधार्थियों को चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान जो है शोधार्थियों के द्वारा जो है जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में काम किया जाएगा। मतलब इनके अंडर में आप काम करेंगे। ठीक है, जो है कि जिला अधिकारी और जो है विकास खंड अधिकारी के अंडर में आप रह के काम करेंगे। शोधार्थियों द्वारा जो है आकांक्षात्मक विकासखंड में जो है केंद्र राज्य सरकार द्वारा जो है संचालित समस्त योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य उप जिलाधिकारी एवं विकासखंड अधिकारी से समन्वय करते हुए किया जाएगा तथा जो है उक्त कार्य के प्रभावी संपादन हेतु जो है योजनाओं का सर्वेक्षण अध्ययन जो है प्राथमिक आंकड़े का संलग्न अनुश्रवण उसके बाद जो है आपका दे रखा दोस्तों कार्य किया जाएगा। शोधार्थी द्वारा जो है योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निवारण तथा योजनाओं के जो है जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुंचाने हेतु जो है सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही लिखा है शोधार्थियों द्वारा जो है योजना से संबंधित नीति निर्धारण, योजना संचालन एवं योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों में जो है प्रतिभाग किया जाएगा। शोधार्थियों द्वारा जो है योजना के संचालन हेतु आवश्यक डाटा के रियल टाइम संग्रहालय से जो है विश्लेषण के लिए जो है एकत्र किया जाएगा। उक्त कार्य संपादित किए जाने से जो है शोधार्थियों का जो है टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको टैबलेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप किसी पर्यटन स्थल पे उसका फ़ोटो हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, जो भी शोध कर रहे हैं उसका आपके टैबलेट में डाटा होना चाहिए। मतलब इसलिए आपको टैबलेट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों सब मिला जुला के मतलब इस बेरोजगारी में तो समझ लीजिए कि अगर आपको 30,000 40,000 तक की सैलरी मिल रही है 1 साल तक के लिए तो भी बहुत है। ठीक है, उसके साथ आप अपना पेपर ऊपर साथ में देते रहिएगा। ठीक है, कार्य की रिपोर्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो लिखा उपयुक्त के अतिरिक्त में शोधार्थियों द्वारा जो है संपादित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। सबसे पहला है दोस्तों मानसिक प्रगति रिपोर्ट। ठीक है, मानसिक प्रगति रिपोर्ट वो अपना देंगे जिसमें शोधार्थी द्वारा जो है नीति एवं योजना कार्यान्वयन की चुनौतियों को योजना के प्रति नागरिक के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, नागरिकों का मतलब इसमें क्या है दोस्तों स्वच्छता से रिलेटेड भी है। ठीक है, पर्यटन स्थल पे कोई गंदगी तो नहीं कर रहा, कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें मतलब एक प्रकार से हर चीज़ की सुरक्षा के लिए जो है इसमें चयन किया जा रहा है और रिपोर्ट देने के लिए कि कहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही 4 पॉइंट है आपका यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम जो दोस्तों इसकी सैलरी पे। तो यहाँ पे जो इसकी सैलरी है दोस्तों, सैलरी आप देख सकते हैं पारिश्रमिक जो है फिलोसफी कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों को जो है प्राथमिक के रूप में जो है 30,000 प्रति माह दर से भुगतान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी 30,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। उसके बाद शोधार्थी को प्राथमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण हेतु भी, जैसे क्षेत्र भ्रमण के लिए जैसे भेज देंगे कि जाओ यहाँ का डाटा लेके आओ कि इसे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या। जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए कि ताजमहल है, वहाँ पे गए आप, वहाँ पे देखभाल के लिए कि मतलब वहाँ पे चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और कोई मंदिर मस्जिद मतलब कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने का तो भ्रमण करने का दोस्तों आपको 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और आपको 30,000 प्रति माह तो मिल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद विभागीय योजनाओं कार्यों के अनुश्रवण के मूल्यांकन करने हेतु जो है विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। ठीक है, यानी 15,000 रुपया जो है उपलब्ध कराया जाएगा आपके टैबलेट के लिए। ठीक है, 15,000 का आपको टैबलेट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सैलरी की बात होगी। 30,000 तो आपको महीने में मिलना ही मिलना है, प्लस जब भी आपको भ्रमण करना होगा तो 10,000 आपका भ्रमण का मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रही दोस्तों सैलरी की बात है। ठीक है, सैलरी ठीक ठाक है। ठीक है, इस बेरोजगारी में अगर आपको परमानेंट नहीं मिल रहा, टेम्परेरी मिल जा रहा, तो पैसा कलेक्ट करके आप कोई बिजनेस भी खोल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको 1 साल के लिए और रख लिया जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आपको हटा दिया जाएगा। इसमें यही है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इस चीज़ को 1 साल के लिए और रख लिया जाएगा। एक बार दोस्तों क्या होता है ना, किसी चीज़ में घुसना होता है, अगर एक चीज़ में आप कभी घुसते हो गई ना तो उसके बाद आपके लिए रास्ते अपने आप ओपन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है समदाता की अवधि के एवं वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन। ठीक है, इसमें लिखा है फिलोसफी कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों के द्वारा जो है संबद्धदाता अवधि की जो है नियुक्ति की तिथि से जो है 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। ठीक है, मतलब 1 वर्ष तक जो है आपको रखा जाएगा दोस्तों यहाँ पे। फिर लिखा विभाग की जो है संस्तुति विषय आवश्यकता के दृष्टिगत शोधार्थी को जो है उत्कृष्ट कार्य के आधार पर इसे सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत जो है 1 वर्ष के
लिए बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। वही बात अभी मैं बताया था ना, 1 साल तक की तो आपको फिक्स है कि 1 साल तक आपको कोई निकाल नहीं सकता। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। लिखा फिर विस्तारित, ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार रख लेना अपने पास, ठीक है, कहीं आप कन्फ्यूज हो तो। उसके बाद लिखा है कि विस्तारित फिलॉसफीस अवधि हेतु जो है पूर्व निर्धारित प्राथमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। मतलब जितना दे रखा है कि 30,000 महीने और पर्यटन भ्रमण करने के लिए जो है आपको 10,000 दिया जाएगा, टैबलेट के लिए 15,000 दिया जाएगा। तो इसके अलावा और कोई जो है कि आपको मतलब जो है कि भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है, और इसके अतिरिक्त कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसमें अवकाश की बात कर लेते हो दोस्तों, तो छुट्टी क्या होगी, 1 साल में आपको जो है कि 12 दिनों की छुट्टी ही मिलनी है, ठीक है। साल भर में आपको 12 दिन की छुट्टी मिलनी है। चयन की प्रक्रिया, आवेदन पत्रों का जो है परीक्षण। तो यहाँ पे दोस्तों चयन की प्रक्रिया क्या है, तो शोधार्थियों के चयन हेतु जो है नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण जो है स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। 500 शब्दों में जो है उद्देश्य स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, ठीक है, ये आपको 500 शब्दों में जो है कि इसे भी जो अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की जो है स्क्रीनिंग हेतु जो है वरिष्ठ अधिकारियों विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जो है निम्नानुसार परीक्षण किया जाएगा। अब परीक्षण क्या है दोस्तों, अस्पष्ट आवेदनों को जो है परीक्षण प्रांत हटा दिया जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट नियंत्रण, मतलब जैसे 01 ईमेल आईडी फ़ोन नंबर 01 नाम से केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। मतलब कहने का इनका ये मतलब है कि ईमेल आईडी हो या फ़ोन नंबर हो या जैसे एक ही ईमेल आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक नाम से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप 10 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अपने नाम से एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मेल आईडी भी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोन नंबर भी एक फ़ोन नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं ये कि एक फ़ोन से जो है दोस्तों एक ही जो है रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे ये साफ साफ बता दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए आप फॉर्म को सही से भरना, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखा अभ्यर्थियों की पात्रता केवल स्नातक, मतलब वही पात्रता के बारे में दिया, बताया था अभी कि आपको 60% होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होने चाहिए। स्नातक या परास्नातक, जितनी बड़ी डिग्री हो आपको उसमें जो है कि बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आयु मानदंड जैसे अभी बताया था, एज लिमिट आपकी 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिखा आवेदकों को जिनके द्वारा जो है 500 शब्दों में उद्देश्य विवरण स्टेटमेंट पर्पज अपलोड नहीं किया गया है उनका आवेदन स्वीकार नहीं। मतलब 500 वर्डों में आपको जो है कि उद्देश्य पर्पज लिखना पड़ेगा, जब अपलोड करेंगे जब ही आपका जो है कि आवेदन स्वीकार किया जाएगा, अदरवाइज आपका आवेदन जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन पत्रों का मूल्यांकन, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जो है आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। जैसे लिखा है कि ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग क्या होगा, 50 अंक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग क्या होगा, 50। तो इसमें लिखा है स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जो है निम्नलिखित मानक के अनुसार जो है आवेदकों की ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग आपकी की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है शैक्षिक योग्यता का कार्य अनुभव क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है उच्चतम शैक्षिक योग्यता, यहाँ पे अधिकतम अंक 25 है, स्नातक का 15 है, स्नाकोत्तर का जो है यहाँ पे 20 नंबर, और उसके बाद पीएचडी है तो 25 नंबर यहाँ पे जुड़ेगा। अन्य विधिक मानदंड में 15 नंबर में क्या क्या है आपका, तो प्रतिष्ठित संस्थान में डिग्री 3 नंबर है, ठीक है। संस्थान से डिग्री, अप्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशासकों में प्रकाशित शोध कार्य लेख जो है 3 नंबर यहाँ पे दे रखा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों मंच द्वारा जो है प्रस्तुत पुरस्कार 3 नंबर, संगठनों के साथ स्वयं सेवा 3 नंबर, कोई अन्य विशिष्ट उपलब्धि आपके पास है तो उसका भी 3 नंबर मिलेगा। मानसिक कार्य अनुभव जो है 6 माह से 2 वर्ष तक तो 5 नंबर मिलेगा। अगर आप कोई कार्य अनुभव है आपके पास 2 वर्ष से अधिक है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। पीएचडी डिग्री की अवधि को कार्य अनुभव नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी योग टोटल 50 है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों व्यक्तिगत जो है साक्षात्कार 25 अंक, ठीक है। व्यक्तिगत साक्षात्कार का यहाँ पे 25 अंक दिया है, ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं हम क्या क्या है दोस्तों। तो लिखा अभ्यर्थियों को जो है आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय जो है प्रस्तुत किया जाना होगा। शैक्षिक योग्यता का जो है सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जाएगा। साक्षात्कार में जो है अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, कार्य के प्रति उत्साह आदि का आकलन जो है किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जो है आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत उद्देश्य का विवरण जो है संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थी को 25 अंक में स्कोर किया जाएगा, ठीक है।
तो ये व्यक्तिगत साक्षात्कार का 25 अंक आपको मिलना है दोस्तों। फिर लिखा है कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर जो है अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए कितने छात्र को चयनित किया जाएगा दोस्तों। शुरू में बताया था 100 छात्र, 100 छात्रों को जो है चयनित किया जा रहा है। उसके बाद उक्त के अतिरिक्त जो है 50 अभ्यर्थियों को परीक्षा सूची में रखा जाएगा, ठीक है, मतलब एक प्रकार से वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसे वरीयता क्रम के ऊपर रखा जाएगा, मतलब एज ज़्यादा होने पे आपको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा प्रशिक्षण कार्यक्रम, फिलोसफी कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कराया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग कराई जाएगी 2 सप्ताह की दोस्तों, ठीक है, 14 दिन की। उसके बाद लिखा है कि प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह में जो है सामान्य परिचय जनरल जो है ओरिएंटेशन के एवं जो है द्वितीय, ठीक है, यहाँ पे लिखा है द्वितीय सप्ताह में जो है कार्यक्रम विषयक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त परीक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन एकेडमी उपनाम लखनऊ द्वारा जो है किया जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षण में जो है आईआईटी एवं जो है आईआईएम जैसी विशिष्ट संस्थाओं से विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान भी आयोजित कराए जाएंगे। नियोजन विभाग द्वारा जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कोर्स की विषय वस्तु हेतु जो है उपाम से समन्वय किया जाएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण शर्तें क्या है दोस्तों, तो अन्य महत्वपूर्ण शर्तें यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री फिलोसफी कार्यक्रम एक पूर्वकालिक कार्यक्रम है, अतः चयनित शोधार्थियों को फिलोसफी कार्यक्रम की अवधि में किसी अन्य रोजगार जो है असाइनमेंट जो है अरे मतलब सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि अन्य रोजगार और असाइनमेंट तथा जो है अन्य पूर्णकालिक अध्ययन कार्य के लिए जो है अनुमान्य नहीं होंगे। मतलब इसमें सीधे सीधे लिखा है कि आप जब तक फिलोसफी इसमें जो है कि आप काम कर रहे हैं तब तक आप कोई अलग रोजगार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फिलोसफी कार्यक्रम में जो है कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात अस्थायी सेवा रोजगार का आश्वासन जो है नहीं देता है, मतलब आपका जो कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई आश्वासन नहीं कि आपको रखा जाएगा, आपको निकाल भी दिया जा सकता है। 1 साल तक की तो आपको सैलरी मिलनी है, ठीक है। प्रत्येक चयनित शोधार्थियों के लिए जो है कार्यकाल का समय वही होगा जो उस कार्यालय अन्य कर्मचारियों के लिए है, ठीक है। उसके बाद लिखा है शोधार्थियों द्वारा जो है आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, मतलब अतिरिक्त कार्य करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। शोधार्थियों द्वारा जो है फिलोसफी कार्यक्रम में संबद्धता के समय जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, ठीक है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। फिर लिखा है शोधार्थियों को जो है प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में जो है संबंध कार्यालयों को एक दान के प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा जो है ये चयन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। फिलोसफी की अवधि के दौरान जो है शोधार्थियों को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेना, मतलब आप किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रही दोस्तों पूरी बातें हो गई हैं, ठीक है। प्रबंधन क्या है, तो फिलोसफी कार्यक्रम के क्रियान्वयन और जो है प्रबंधन का काम नियोजन विभाग द्वारा जो है किया जाएगा। शोधार्थियों के चयन के लिए जो है चयन में जो है AKTU NIUA एवं जो है UPAAM जैसी विशिष्ट संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जो है 34 जनपदों में ये सूची है जहाँ जहाँ आपको रखा जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले अम्बेडकर नगर में उसके कुछ ज़िले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BD बियान डांटा जो है जगदीशपुर वगैरह वगैरह दे रखा है। यहाँ पे अमेठी है, फिर बलिया में कहाँ कहाँ आपको रखा जा सकता है ये दे रखा है इधर। ये तो इधर तो इस आपके ज़िले का नाम है, इधर ज़िले में जो मतलब मेन जो जगह पड़ता है जहाँ पे वो सुविधाएं हैं वहाँ रखा जाएगा, ठीक है। बलिया हो गया, बांदा हो गया, बरेली हो गया, ठीक है। 34 ज़िलों में जो है आपको यहाँ पे जो है दोस्तों रखा जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुशीनगर, जालौन हो गया, ललितपुर हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पीलीभीत हो गया, बस्ती हो गया, बिजनौर हो गया, बदायूं हो गया, गाजीपुर हो गया, देवनिया हो गया, कुशीनगर हो गया, ललितपुर हो गया, ईटा हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, जौनपुर, कौशाम्बी, महाराजगंज, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर जो हो गया, उसके बाद रामपुर हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों 34 ज़िले हैं, आप देख सकते हैं। फिर से उस 34 ज़िले के अंदर आपको इन जगहों पर रखा जाएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा 34 ज़िलों का मैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको। अब दोस्तों आप फॉर्म कैसे भरेंगे इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी क्यूरी हो आपका तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, मैं उसका निवारण करूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। आप लोग से यही कहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।